दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए हर गांव में अब शिविर लगने चालू हो चुके हैं। काफ़ी सारे सीएससी वीएलई के क्वेश्चन थे कि जिन किसानों को आज से 4 से 5 महीना पहले केवाईसी कंप्लीट कर दिया गया था, क्या उनका दोबारा से केवाईसी करना होगा या फिर कौन से किसानों का केवाईसी करना है। काफ़ी सारे जो है वीएलई भाइयों का हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाली थी, ये वाली वीडियो है। इस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने वही कमेंट्स किया है कि हमें कौन से किसानों का ये केवाईसी करना है, जिनका हमने 4-5 महीना पहले किया था उनका दोबारा से करना है, तो या फिर जिन लोगों का नहीं हो पाया था उनका करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आ जाता हूँ ट्विटर पे। अब यहाँ पे सीएससी के माध्यम से ट्वीट करके बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 से 21 फरवरी तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पात्र किसान अपने नज़दीकी सीएससी राज्य सेवा केंद्र पर जाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर लंबित किस्तों का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि यहाँ पे लगाया गया था, जिसमें कि बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में कितने किसान ऐसे हैं जो कि पात्र होते हुए भी उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो उन लोगों का केवाईसी कंप्लीट करना है और ये काम सीएससी वीएलई को दिया गया है, जो कि सीएससी वीएलई जो ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को ये काम करेंगे। और कौन कौन से किसानों का यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना है और कैसे कंप्लीट करना है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे साफ साफ यहाँ बताया गया है कि देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद सीएससी के विशाल नेटवर्क की बदौलत पहले से ही हम किसानों को टेली परामर्श, फसल बीमा, ई पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं के जरिए विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे वीएलई देश भर के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिला रहे हैं। अभी भी कुछ किसान भाइयों को उनकी किस्त नहीं मिल पा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ न मिलने की 2 प्रमुख वजह है। पहला, ई केवाईसी का नहीं होना और दूसरा, बैंक खाते का आधार से लिंक न होना। इन दोनों समस्याओं के लिए हम 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से सीएससी उद्यमियों द्वारा गाँव में शिविर लगाकर लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से किसान से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी डट किसान योजना की 15वीं किस्त से वंचित रह गया है, तो इस शिविर में समस्याओं के निराकरण के बाद उनको पुरानी किस्त के पैसे भी मिल जाएंगे। यानी कि वह किसान जिनको 15वीं किस्त नहीं मिल पाई थी, ठीक है, तो अगर उन लोगों का आप केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं तो उनका जो 15वीं किस्त रुका था वो भी मिल जाएगा, प्लस जो 16वीं किस्त आने वाली है ये भी उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी सारे वीएलई के मन में यह है कि किन लोगों का हमें केवाईसी करना है। वह किसान जिनका हमने आज से 4-5 महीना पहले केवाईसी किया था या जिनका केवाईसी नहीं हो पाया था। तो मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि जिन किसानों का पहले से केवाईसी हो चुका है 4-5 महीना पहले या 3 महीना पहले अगर आपने कर रखा है, तो उन किसानों की केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। जो किसान केवाईसी नहीं करा पाए थे, किसी कारणवश से केवाईसी नहीं किए थे, तो उन किसानों का आपको केवाईसी करना होगा, क्योंकि वही किसानों को किस्त जो है रुका हुआ है। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनका केवाईसी जो है कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी पैसे नहीं आया, तो उनका जो है बैंक अकाउंट में जो डीबीटी होता है, आधार डीबीटी लिंक, वो सक्रिय नहीं होगा, जिस कारण से भी उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो अगर ऐसे किसान आपके पास में आते हैं और आप शिविर लगा रखे हैं, तो फिर आप उनका जो पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस है वो चेक करेंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा इनका आधार डीबीटी सीडिंग नहीं है। तो फिर आप उनको वो चीज़ बता सकते हैं, जिससे कि वो जाकर अपने नज़दीकी बैंक में अपना बैंक पासबुक और आधार से डीबीटी लिंक करवा लेंगे, तो उनका पैसा आना चालू हो जाएगा। सीएससी के माध्यम से किसानों का ई केवाईसी कैसे करना है, इसके लिए आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पीएम किसान। आप इस पर क्लिक करोगे, व्यू प्रोडक्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप सभी के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा,
यहाँ आपको दिखाई देगा CSC लॉगिन। आपको CSC लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप CSC लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। अब यहाँ पे जिन किसानों का KYC कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे जाकर उनका KYC करने की कोशिश करेंगे आधार नंबर डाल के, तो वो बता देगा इस किसान का ऑलरेडी KYC कंप्लीटेड है। और जिस किसान का KYC कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे उसका आधार नंबर ले लेगा और आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसका KYC कंप्लीट नहीं है, तो उसका आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू। अगर उसका फिंगर नहीं लगता है किसी कारणवश, तो जो है फेस स्कैनर के थ्रू भी उसका आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं। OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ किसान ऐसे हैं जो कि खुद से भी कर सकते हैं OTP के थ्रू, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके आधार में नंबर ना लिंक हो पाने की वजह से वह खुद से KYC नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का, ऐसे किसानों का VLE को हेल्प करना होगा। और इसके लिए VLE को CSC के माध्यम से 25,000 रुपये की जो धनराशि है वह दी जाएगी। और कुछ ऐसे VLE हैं जिनको 20,000 रुपये दी जाएंगे, 10,000 रुपये दी जाएंगे, 5,000 दी जाएंगी और यहाँ तक कि 2,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यानी कि जो VLE सबसे ज़्यादा काम करेगा PM किसान की KYC करने में, उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है। और प्लस जो इंसेंटिव यानी जो कमीशन आता है DGPA में आप सभी को CSC वाला, वो कमीशन भी आप सभी को प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। तो ये जो है अपडेट है आप सभी VLE के लिए। अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप लोग जो है ये काम कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया होगा। जिनका ऑलरेडी KYC कंप्लीटेड है उनका आप दोबारा KYC कर ही नहीं पाएंगे। इसे आधार डालेंगे ऑलरेडी बता देगा, इसका मतलब कि उसका KYC कंप्लीट है। और जिनका नहीं कंप्लीट है उनका डालोगे तो आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो वहाँ पे उनका फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर OTP के थ्रू या फिर फेस KYC के थ्रू, यानी 3 ऑप्शन है आपके पास। तीनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप लोग उनका KYC कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाएँ। धन्यवाद।